हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि 17 मार्च को जो ना आप लोगों का क्लास 12th वालों का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आपका एक भी यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं, यानी 40 में से 40 आप फुल मार्क्स ले आएंगे। तो चैप्टर 1 आज कराने वाले हैं, जिनका नाम है सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका पहला सवाल है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? आपके ऑप्शन है दीघा, रहस्य कथा, रंगभूमि या निर्मला। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रंगभूमि। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जा रहा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर दूसरा देखिए, सुभागी किसकी पत्नी थी? तो सुभागी जो थी भैरव की पत्नी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा क्या है, देखिए, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई? तो सूरदास की झोपड़ी जो है ना भैरव द्वारा जलाई गई। भैरव से बहुत ही दुखी था, बहुत ही उदास था, और भैरव सूरदास को दोषी मानता था। भैरव सोच रहा था कि सूरदास के कारण ही पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हुई है, इसलिए भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी थी। ठीक है, तो सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या है, झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ईर्ष्या के आग के समान। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं, सूरदास को किसके जल जाने का ज्यादा दुख था? आपके ऑप्शन है झोपड़ी के जल जाने का, नो। आपके दूसरे ऑप्शन है बर्तन के जल जाने का, नो। आपके तीसरे ऑप्शन है पोटली के जल जाने का, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोटली के जल जाने का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 क्या है, सूरदास की 3 अभिलाषाएं थी, क्या क्या थी? आपके ऑप्शन है पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का ब्याह कराना, गांव वालों के लिए कुआं बनवाना। तो सारे ऑप्शन सही थे, यानी सूरदास की तीनों अभिलाषाएं सही थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 है, मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी बाप बेटा का। मिठुआ जो था ना सूरदास का बेटा था, और सूरदास मिठुआ का बाप था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, बाप बेटा का। चलिए सवाल नंबर 8 क्या है, देखिए, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य यानी काम किसने किया था? जब सूरदास की झोपड़ी जल गया था, तो भैरव को कोई जाके उकसा रहा था। सूरदास की झोपड़ी जो जलाया था वो भैरव ही था, तो सूरदास को कौन उकसाने का काम किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी जगधर। जगधर सूरदास को उकसा रहा था, यानी बार बार उकसा के पूछ रहा था कि तुम्हारी झोपड़ी को कौन जलाया, तुम्हारी झोपड़ी में कितने पैसे थे। लेकिन सूरदास नहीं बता रहा था, क्योंकि वह एक अंधे भिखमंगे थे। अगर वो अपने चोरी हुए रुपए के बारे में किसी को बता देता, तो गांव वाले सोचते कि एक अंधे भिखमंगे के पास इतने रुपए कहाँ से आए, इसलिए उसके जो पैसा था वो लज्जा का पर्दा था, इसलिए वह नहीं बता रहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9 क्या, देखिए, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो सूरदास की पोटली जो चुराया था उनका नाम है भैरव, ऑप्शन नंबर ये सही हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10 क्या, देखिए, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई होगी? आपके ऑप्शन है सूरदास से बदला लेने के लिए, उसकी पोटली चुराने के लिए, सूरदास को नीचा दिखाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी सूरदास से बदला लेने के लिए। देखिए, भैरव जो था ना भैरव जो था सूरदास को दोषी मानता था, क्योंकि जब एक दिन भैरव अपनी पत्नी को मार रहा था, तो सूरदास ने हस्तक्षेप करके बचा लिया था। यानी पड़ोसन रहेगा, किसी पड़ोसन के घर में लड़ाई होगा तो जरूर कोई बचाएगा, तो इसी तरह जाकर सूरदास ने ना भैरव की पत्नी को बचा लिया था। इनसे भैरव को भैरव की पत्नी सुभागी और सूरदास के बीच कुछ गलत रिश्ते होने का शक हुआ, और भैरव जो ना सूरदास को दोषी मान रहा था, इसलिए सूरदास से बदला लेने के लिए झोपड़ी में आग लगा दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देखिए, सवाल नंबर 11 क्या है, खाली स्थान है, उसके बाद से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती है। आपके ऑप्शन क्रोध, दुख या आशा या सुख। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी आशा। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12 देखिए, सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? ठीक है, तो सूरदास की पोटली में जो थे 500 से ऊपर, यानी 500 रुपये से ऊपर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 500 रुपये से ऊपर। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? मेहनत करके, भीख मांग कर, खेती करके, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन बी सही होगा, यानी भीख मांग कर, क्योंकि सूरदास एक अंधा भिखारी था, और भीख मांगे ना, भिखारी भीख मांगता है, तो सूरदास एक भिखारी था और भीख मांग करके 500 रुपये से अधिक पैसे जमा किए थे, और उसके झोपड़ी को भैरव द्वारा जला दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग शॉर्टकट में याद रखें, और एग्जाम में यही सारे प्रश्न आगे, यहाँ से अगर आप कर लेते तो आपके एक भी प्रश्न बाहर यहाँ से जाने वाले नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14 क्या है, जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? आपके ऑप्शन है क्योंकि उससे सूरदास की स्थिति नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, क्योंकि भैरव ने सूरदास की पोटली चुराई थी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जगधर की छाती पर जो सांप क्यों लौट रहे थे, देखिए, क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं थी जितना के बाद यहाँ डैश यहाँ क्या भरेगा? तो घर, धन, बर्तन, इज्जत, तो धन।
ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16 देखिए, सूरदास अपनी इस आर्थिक हीन को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए पढ़ के, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को वह क्या मान लेता है? देखिए जब सूरदास के झोपड़ी जल जाते हैं तो वह अंधेरे के रातों से खोजते खोजते अपनी पोटली को खोजते खोजते सुबह तक वह खोजते रहता है, फिर भी उसकी पोटली नहीं मिलती है। तो वह अपने अंधेपन के कारण वह अपने खुद को दुखी मानता है, बेबसी लाचार मानता है। तो उसके बाद कुछ ही देर में जब उसका पुत्र जो है ना मिठुआ खेल में हारने के बाद रोता हुआ जब आता है, तो उसका दोस्त जो है ना घिसू घिसू अपने दोस्तों के साथ आकर उसे समझाता है कि भाई खेल में कोई रोता है क्या? तो इस बात को सुनकर जो ना सूरदास अपने जीवन को एक खेल मान लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखिए 31 नहीं होगा, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई। ठीक है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईर्ष्या करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 यानी सूरदास की झोपड़ी से हमारे अनुसार इतना लगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है, और हर बार यही सारे प्रश्न को पूछे जाते हैं, तो वो सारे हम आपको बता दिए। ठीक है, और अगर आपको और सारे वीडियो चाहिए, प्रत्येक चैप्टर का MCQs चाहिए आपके एग्जाम से पहले यानी 17 मार्च से पहले चाहिए, तो मैं बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लें, क्योंकि ज्ञानी गुरुकुल आप लोगों के ज्ञान पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वंदे मातरम।